नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आगरा में जहरीली हुई हवा, डॉक्टरों ने दी यह सलाह, शाम को रखें विशेष ध्यान। आगरा में शाम को हवा ज्यादा जहरीली हो रही है। सुबह 9:30 बजे AQI 187 तो वहीं शाम 6:30 बजे 200 के स्तर पर पहुंचा। आगरा शहर में 2 दिन से शाम ढलने के साथ वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा ज्यादा जहरीली हो जा रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कम रहा, जो शाम ढलने के साथ बढ़ता गया। शाम 6:30 बजे AQI 200 दर्ज किया गया। यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों की सलाह है कि अस्थमा, गंभीर सांस रोगी सुबह शाम बाहर निकलने से बचें, खासतौर शाम को इसका विशेष ध्यान रखें। सरकार ने आज बुलाई अहम बैठक, वर्क फ्रॉम होम और सम विषम की हो सकती है वापसी। सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए एक बार फिर से 8E1 नियम लागू किया जा सकता है। इसके तहत दिन के आधार पर सम या विषम नंबर की गाड़ी चलेंगी। दिल्ली में खतरनाक होते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकारी व निजी कार्यालय में घर से काम करने की सुविधा दी जा सकती है। दिल्ली NCR के अधिकतर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसे देखते हुए रविवार को ग्रैब के चरण 4 को लागू कर दिया गया। इसके तहत कार्य योजना रविवार से पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसे लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार ने सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में आधे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। फर्जी NOC पर निर्माण, वन विभाग कराएगा FIR। जी हां, उत्तराखंड में फर्जी NOC पर निर्माण वन विभाग कराएगा FIR। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित निजी और सरकारी वन भूमि की खरीद फरोख्त की जा रही है। मसूरी में किसी भी प्रकार के निर्माण एवं जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए वन विभाग की NOC की जरूरत पड़ती है। रात में गुलाबी ठंड से सिहरन, सुबह छाई धुंध। गोरखपुर में कुछ दिनों से गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। सूरज ढलने के बाद लोग ठंड महसूस करने लगे हैं। शाम होते ही सिहरन और रात 12 बजे के बाद चादर ओढ़नी पड़ रही है। सूर्यदेव के निकलने तक ओस भी पड़ रही है। हालांकि रविवार सुबह शहर धुंध की चादर में लिपटा देखा गया, जो सूरज के निकलने पर छट गया। अब मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान करने पर मिलेगी 1.5% की छूट। जी हां, ऐप से नए कनेक्शन, विद्युत लोड बढ़ाने, चेक मीटर स्वामित्व परिवर्तन के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी। अभी तक उपभोक्ताओं को पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से बिजली बिल जमा करने की सुविधा थी, लेकिन अब UPCL ने विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है। जैव विविधता पार्क में दिखी दुर्लभ तितलियों की 75 प्रजातियां, बदलते पर्यावरण के चलते कई विलुप्त। दिल्ली के जैव विविधता पार्क में बदलते पर्यावरण के चलते जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त होने की श्रेणी में पहुंच गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्कों में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चले तितली मूल्यांकन सप्ताह में 75 प्रजातियों की गणना की गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं होगा आमरण अनशन। साहिबाबाद में लाजपत नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर रविवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए महापंचायत की गई। इसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ऐलान किया, कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। केंद्र के संबंधित विभाग ने मंत्री अनशन स्थल पर आकर कानून बनाने की प्रक्रिया की घोषणा करे। कानून वैसा बने जैसा हम चाहते हैं। दिवाली के दिन 12 नवंबर को दूसरी महापंचायत रामलीला मैदान में होगी।
दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया बोनस का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली का मौसम चल रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार के सभी ग्रुप बी और सी ग्रेड के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के 80,000 कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इस बोनस को देने में 56,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।